अब एक बात समझ लीजिए प्रिय स्वजनों, कोई भी ज्ञान हो, ज्ञान का मूल आधार होता है परसेप्शन। आप जो समझते हो कि आप बुद्धि से ज्ञान ले रहे हो या निर्णय ले रहे हो, समझ रहे हो, वस्तुतः बुद्धि जो भी समझती है वो इंद्रियां उसे जो इंफॉर्मेशन भेजती है उसी पर से समझती है। एंड व्हाट डू सेंस ऑर्गन्स डू? दे परसीव। तो ये जो परसेप्शन है, आंख देखती है, कान सुनते हैं, घ्राणेन्द्रिय सूंघती है, त्वचा स्पर्श करती है, क्या रह गया? जीभ स्वाद लेती है, टेस्ट लेती है। याद रखना, जब भी कोई परसेप्शन होता है उसमें परसीवर इन्वॉल्व होता ही है। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा भेजी गई जानकारी पर आधारित है और इंद्रियां आई कि वो व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ ही। सिंपल बात कहो, सब इंद्रियों को इन्वॉल्व ना करे, केवल आंख को इन्वॉल्व करे, तो आंख जो देखती है उसमें देखने वाला इन्वॉल्व हो ही जाता है। आंख नहीं देख रही, आंख तो केवल चित्र ले रही है, लेकिन देखने की जो क्रिया है उसमें देखने वाले के विचार भी सम्मिलित हो जाते हैं। इसी के आधार पर शेक्सपियर का बहुत बड़े प्रसिद्ध वाक्य है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। एक व्यक्ति को कोई सुंदर लगता है, दूसरे को वो सुंदर नहीं लगता। अब व्यक्ति तो व्यक्ति है, दोनों की आंखों ने जो चित्र इकट्ठा करके भेजा, वो तो इमेज तो दोनों के ब्रेन पर जो बनी वो वही बनी। लेकिन एक ने कहा यह सुंदर है, दूसरे ने कहा नहीं है। तो जो अल्टीमेट रिजल्ट आया उसमें क्या हुआ? केवल आंख के दृश्य उन्होंने नहीं लिए, वे अपने ओपिनियन भी इन्वॉल्व कर बैठे। इन एवरी एक्ट ऑफ परसेप्शन द परसीवर इज इन्वॉल्व्ड। इन एवरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एन ऑब्जर्वर इज इन्वॉल्व्ड। उसके बिना हो ही नहीं सकता। वेदांत की परिभाषा में कहूं तो संसार का जब आप अनुभव ले रहे हो तो उसमें अनुभोक्ता, अनुभव लेने वाला इन्वॉल्व होता ही है। इसलिए सांसारिक जो अनुभव है वो अल्टीमेट नहीं हो सकता, वो सब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। आपसे पूछा जाए कि ये चीज कैसी है, तो एट द मोस्ट आप कह सकते हो कि मुझे अच्छी लगती है। ये अच्छी है ही ये कह देना या अच्छी ने बुरी है कह देना, ये जोखिम का मामला है। एक व्यक्ति भोजन करने बैठा, थाली में करेले की सब्जी आई, वो कहेगा करेला बुरी बात है, करेला बुरा है। उसके पास में बैठे हुए व्यक्ति को करेला बहुत अच्छा लग सकता है। तो हम कौन होते हैं करेले को बुरा कह दे? एट द मोस्ट वो कह सकता है कि करेला मुझे अच्छा नहीं लगता, करेले का स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए, जितने प्रिसाइज होते जाओगे, जितने सावधान होते जाओगे, हम क्यों कहें करेला बुरा है? करेला तो अच्छा है, करेला का स्वाद मुझे अच्छा नहीं लगता। करेला अच्छा हो सकता है,
देखा आपने, इन एवरी एक्ट ऑफ परसेप्शन द परसीवर इज इन्वॉल्व्ड। होता क्या है इससे? हम जो संसार को देखते हैं, जैन मत में भगवान महावीर ने भी इस पर बहुत चिंतन किया और इसी पर से जैन में अनेकांतवाद जैन विचारधारा में आया है। कोई भी व्यक्ति यहां पर आकर के एब्सोल्यूट ट्रूथ का दावा नहीं कर सकता कि मैं जो जानता हूं वही सत्य है, ये नहीं कह सकता, क्योंकि वो स्वयं अंदर इन्वॉल्व होता है, कैसे कह पाएगा वो? सामने वाला भी सही हो सकता है। संभव है कि मेरा सत्य और उसका सत्य, दोनों का सत्य मिलके एक परम सत्य की ओर हम समीप जाएं। दो अधूरे सत्य मिलकर पूर्ण सत्य की ओर गति करें। इसलिए इंक्लूसिवनेस, समन्वयात्मक भावना। देखिए, भगवत गीता में जब श्री कृष्ण उपदेश कर रहे हैं उस वक्त ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, वैराग्य मार्ग, सब मार्ग थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण इन सभी मार्गों का समन्वय करते हैं। कृष्ण नहीं कहेंगे कर्म ही श्रेष्ठ है, या केवल भक्ति ही करो, या केवल ज्ञान मार्ग पर ही चलो, या वैराग्य, सब कुछ छोड़ के चले जाओ। नहीं, समन्वय। जब तक हम स्वयं को छोड़कर, स्वयं को हटा करके संसार की ओर नहीं देखते, तब तक संसार का जो पूर्ण सत्य है वो हमारी समझ में नहीं आता। और स्वयं को हटाकर देखना, इसको ऐसे समझो कि प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार का चश्मा, गूगल्स कलर्ड ग्लासेस वाला पहने हुए है, और सबका कलर अलग अलग है। कोई, किसी ने नीला पहना, किसी ने पीला पहना, किसी ने हरा पहना, किसी के लाल रंग का पहना, और सब लोग संसार को देख रहे हैं अपने अपने चश्मे के रंग से। इसी को मनोविज्ञान में कहेंगे ओपिनियनेटेड व्यू। जिसने पीला चश्मा पहना है वो कहेगा संसार सब पीला है, जिसने लाल पहना है वो कहेगा सब लाल है, हरा पहना है वो कहेगा सब हरा है। एब्सोल्यूट ट्रुथ किसके पास आएगा? सही ज्ञान किसके पास आएगा? जो चश्मा हटा के देख सके, बिना किसी रंग के देख सके, उसके पास वो ज्ञान आएगा कि संसार क्या असल में क्या। लेकिन ये चश्मा हटाना, ये बाहरी चश्मा हटाने जितना आसान नहीं है, सरल नहीं है। वो अपने अभिप्रायों को छोड़ देना, अपनी विचारधारा को छोड़ देना, अपने प्रेजुडाइसिस, अपने पूर्वग्रहों को छोड़ देना। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को ये बहुत अच्छा, मैं ये मानता हूं, मेरी ऐसी दृष्टि है, मुझे ये पसंद है, मैं ये सोचता हूं, ये मैं छोड़ना। कितनी छोटी छोटी बातों में हमारा मैं आ जाता है। इसी को वेदांत ने कहा राग और द्वेष, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। आपसे प्रश्न पूछा जाए कपड़े क्यों पहने हैं, तो आप कहोगे ठंडी गर्मी से रक्षा हो और शरीर की मर्यादा ढके, इसलिए कपड़ा पहना है। बराबर ये बेसिक बात है। चलो कपड़े की दुकान में ले जाता हूं मैं आपको, खरीदो कपड़ा। आप खरीदो नहीं, मैं खरीदूंगा आपके लिए, गिफ्ट देता हूं मैं आपको, मैं निकाल के दे दूंगा, पहन लोगे? गुरु जी ये ब्राउन अच्छा नहीं लगता है। क्यों? ब्राउन आपको ठंडी से बचाएगा कि नहीं? बचाएगा। गर्मी से बचाएगा कि नहीं? बचाएगा। आपके शरीर को कवर करेगा कि नहीं? करेगा। तो फिर ब्राउन के लिए मना क्यों करते हो? नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। छोटी सी बात में कैसा हमारा राग। और ब्राउन ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या? कुछ बिगाड़ा तुम्हारा? उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। वो सब काम करेगा जो तुम्हारा पसंदीदा रंग करने वाला है। फिर भी आपने बेकार में ब्राउन को धक्का मार दिया। अच्छा, आपने जो पकड़ा है क्या सब लोग पकड़ेंगे? जरूरी नहीं है।
आपने पीला पकड़ा, कोई कहा येलो येलो डर्टी फेलो। कोई पहनने की बात है? येलो पहनो तो पिंक पहनो, पहनो तो लाल पहनो, पहनो तो ये। अब इतनी छोटी सी बात में तो देखो, प्रत्येक जहां जहां इंद्रिय का अनुभव आता है वहां पर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आ ही जाते हैं। भोजन क्यों करते हो? तो सब सयाने हैं, शरीर को पोषण मिले, शक्ति मिले, इसलिए भोजन करते हैं। अच्छा तो खाओ करेला। देगा कि नहीं पोषण, शक्ति देगा कि नहीं? सुबह सुबह उठकर लौकी का जूस पियो, शक्ति देगा कि नहीं? एक दिन पियोगे, दूसरे दिन पियोगे, तीसरे दिन जरा इसमें डालो ना मसाला और डालो ना। अब तुम जो मसाला डालोगे वो दूसरे को पसंद नहीं है। प्रिय स्वजनों, एक घर में रहने वाले 4 लोगों की 4 अलग अलग टाइप की चाय बनती है, ऐसा मैंने सुना है। मैं तो चाय पीता नहीं। एक को शक्कर चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, एक को कड़क चाहिए, एक को सॉफ्ट चाहिए। सॉफ्ट को क्या कहेंगे? कड़क वाली को नहीं, वो उसको माइल्ड चाहिए। घर में रहने वाले 4 लोगों को एक प्रकार की चाय नहीं चलती, बोलो, उसमें भी आपका ओपिनियन आ जाता है। ये संसार में जो भी झंझट है वो और कुछ नहीं है, वस्तुओं की झंझट नहीं है, ओपिनियन की झंझट है। और लोग कहते हैं संसार में समस्या है। समस्या संसार में नहीं है, समस्या तुम्हारे अभिप्रायों में है, समस्या तुम्हारे पूर्वग्रहों में है। संसार तो बहुत अच्छा है, छोड़ना है अभिप्राय, और लोग कहते हैं छोड़ो संसार को। वस्तुतः तुम्हें ओपिनियन से मुक्त होना है, तुम्हारे पूर्वग्रहों से मुक्त होना है। जो छोड़ना है वो नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ने के बारे में छोड़ने का प्रयास करते, वो भी गलत रास्ता पकड़ लिया। संसार छोड़ो, अब छूटने वाला तो है नहीं, इसलिए परेशान अंदर। फिर संसार में रह करके संसार की निंदा करते रहते हैं, संसार को छोड़ नहीं पाते, तो अपने हरे हम तो माया में फंसे हुए, ये सब माया। न वो माया है, न तुम फंसे हो। जो तुम्हें छोड़ना है वो तुम्हारे केवल अभिप्रायों को छोड़ना है। एक बार वो छूट गया, फिर न किसी व्यक्ति से तुम्हारी कोई झंझट होगी, न किसी वस्तु से तुम्हारा कोई संघर्ष होगा। छोड़ना सीखो।